बोट एक ऐसी कंपनी जिसने एक चार्जिंग केबल से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज इंडिया में कभी भी हेडफोन, TWS और स्पीकर लेने की बात आए तो हर कोई बोट को ही सजेस्ट करता है। बोट के पिछले 3 साल का एनुअल रेवेन्यू देखे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का रेवेन्यू था 1500 करोड़, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 का रेवेन्यू था 2873 करोड़, वही फाइनेंशियल ईयर 2023 का रेवेन्यू था 3377 करोड़। अब क्वेश्चन आता है कि 2016 में आई ये कंपनी पूरे वियरेबल्स मार्केट को कैसे डोमिनेट कर रही है। इसके अलावा आज बोट वर्ल्ड वाइड 6.8 मिलियन ट्रैफिक को होल्ड करती है, जिसमें से इंडिया में 6.6 मिलियन, कनाडा में 24.4 थाउजेंड और यूएस में 8.7 थाउजेंड ट्रैफिक को होल्ड करती है। इन सब के बदौलत बोट ईयरफोन और हेडफोन की कैटेगरी में 30% मार्केट शेयर होल्ड करती है, यानी 5 में से 2 ईयरफोन और हेडफोन बोट के ही यूज किए जाते हैं। बट हैरानी की बात तो ये है कि जिस समय बोट मार्केट में आई थी उस समय लगभग 200 कंपनीज मार्केट में अपने पैर जमा चुकी थी, जैसे कि JBL और MIUI। आज की वीडियो में हम इन 3 चीजों पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हुई बोट की शुरुआत, क्या है बोट का ड्रॉप शिपिंग मॉडल और क्या है बोट की बिजनेस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, बोट की शुरुआत 2016 में 2 दोस्त अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर की थी, बट ज्यादातर लोग कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता को ही जानते हैं। अमन गुप्ता का जन्म 1982 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा कॉमर्स बैकग्राउंड से दिल्ली पब्लिक स्कूल में कंप्लीट की। स्कूलिंग के बाद इन्होंने BCom करने का निर्णय लिया, जो इन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से कंप्लीट की। अब ग्रेजुएशन के बाद अमन को इनके पिता CA करने के लिए कहते हैं। तब अमन ने कहा चलो ये भी ठीक है, पर कुछ समय के बाद अमन का CA में इंटरेस्ट कम होने लग गया था। पर जैसे तैसे 2002 में अमन ने अपनी CA कंप्लीट की। CA कंप्लीट करने के बाद अमन ने अपने पिता नीरज गुप्ता के साथ मिलकर लगभग 2005 में एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस शुरू किया। अमन एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि इस बिजनेस ने उनको बहुत कुछ सिखाया। एक दिन अमन के पिता ने उनको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर को कॉल करने के लिए कहा। तभी अमन ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉल करूंगा और प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा। पर जब अमन ने कॉल लगाई तो सामने से जवाब आता है कि 15 मिनट बाद कॉल करना, अभी बिजी हूँ। अमन ने ठीक 15 मिनट बाद कॉल की और फिर से सामने से जवाब आता है कि 2 घंटे बाद कॉल करना। अमन भी जिद्दी था और 2 घंटे की अलार्म लगा दी और फिर जब 2 घंटे के बाद कॉल लगाता है तो फिर से सामने से जवाब आता है कि अभी बिजी हूँ, शाम को कॉल करना। इसी बात पर अमन गुप्ता को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या मैं इनके बाप का नौकर हूँ। तभी अमन के पिता पीछे से कहते हैं वेलकम टू सेल्स बेटा। उस दिन उनको ये लेसन सीखने को मिला कि रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ सेल्स। बट कुछ दिन काम करने के बाद ये बिजनेस नहीं चल पाया। उसके बाद अमन अपनी बीवी के कहने पर MBA करने लग गए, पर कुछ समय के बाद MBA में भी उनका इंटरेस्ट कम होने लग गया था। इसके बाद शुरुआत होती है बोट की, और बोट की सफलता तो आप भली भांति जानते ही हैं। आज बोट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड में आता है और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 5th लार्जेस्ट वियरेबल्स कंपनीज में काउंट होती है। अब जानते हैं बोट का ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या था। बोट ने अपने बिजनेस की शुरुआत 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से शुरू की थी और बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग मॉडल के द्वारा बनाना शुरू किया था। ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मतलब है चाइनीज सप्लायर से प्रोडक्ट लेकर अपनी ब्रांड की OEM करना, मतलब अपने ब्रांड का लोगो लगाकर इंडिया में बेचना। सिंपली प्रोडक्ट पूरे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं चाइना में पर सेल करते हैं इंडिया में। इस प्रोसेस को ब्रांड ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बोट की उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनकी वजह से आज बोट वियरेबल्स में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। फर्स्ट, एक्सीलेंट मार्केटिंग। दोस्तों, बोट ने अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से बोट एक एक्सीलेंट मार्केटिंग कर पाई, क्योंकि साल 2014 तक लोग ईयरफोन और हेडफोन को एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के रूप में यूज में लिया करते थे। लोगों के लिए प्रोडक्ट का लुक कोई खास मायने नहीं रखता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की चॉइस चेंज होने लगी और अब लोग बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स को भी अहमियत देने लगे। तभी इस मार्केट में बोट ने एंटर किया। एक्चुअली बोट ने अपने प्रोडक्ट को लोगों की लाइफस्टाइल से जोड़ा, यानी फैशन एक्सेसरीज के रूप में शो किया। बोट की इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ने पूरे मार्केट को ही चेंज कर दिया। यही कारण है कि लोग आज बोट के प्रोडक्ट को एज ए फैशन एक्सेसरीज के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा बोट ने अपनी ऑडियंस को भी समझा कि इंडिया के लोगों को क्रिकेट और म्यूजिक से अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। इसीलिए इन्होंने हार्दिक पांड्या और कियारा आडवाणी जैसे सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट किया, जो कि
यंग जनरेशन को टारगेट करती है। साथ ही साथ बोट ने मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया का भी अच्छे से उपयोग किया, जैसे प्रोडक्ट्स की पिक्चर डालना और डिस्काउंट देना। सेकंड, राइट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों बोट ने हमेशा से ही यंग ऑडियंस को ही टारगेट किया है और मोस्टली मिडिल क्लास यूथ के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो ईयरफोन और हेडफोन पर लगा सके, और यही प्रॉब्लम बोट ने सॉल्व की और कम प्राइस पर एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। अगर मार्केट में वियरेबल्स हेडफोन के प्राइसिंग को समझे तो अल्ट्रा प्रीमियम की कैटेगरी में 15,000 के ऊपर के हेडफोन लाइक एप्पल, बोस, और प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं 10,000 से 15,000 के बीच जैसे JBL, और इकोनॉमी में आते हैं 1,000 से लेकर 7,000 के हेडफोन लाइक बोट, मीवी। और बोट ने इसी चीज का फायदा उठाया और बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। इनकी प्राइसिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी सही थी कि JBL और बोस जैसी कंपनीज को भी इंडिया में अपने प्राइस ड्रॉप करने पड़े। और जिस समय बोट अपने ईयरफोन मार्केट में लॉन्च कर रही थी उस समय 300 के प्राइस में ईयरफोन की साउंड क्वालिटी बहुत ही खराब थी और अच्छे ईयरफोन का प्राइस लगभग 700 के करीब था, और जिसे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तभी बोट ने 300 के प्राइस में एक बेस्ट साउंड वाले ईयरफोन प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से लोगों को ये ईयरफोन ज्यादा पसंद आए। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर पैटर्न। दोस्तों बोट एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और बोट ने कंज्यूमर पैटर्न को समझने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च की। बोट का फोकस कंज्यूमर की नीड्स और डिजायर को पूरा करने पर ही रहा। अब बोट ने देखा कि इंडिया के लोगों को बेस बहुत ज्यादा पसंद आता है, तभी बोट ने अपने सभी प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा बेस प्रोवाइड किया। और बोट जिस प्राइस पर इतना बेस प्रोवाइड कर रही थी उस प्राइस पर कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। यही कारण है कि लोगों को बोट के प्रोडक्ट अदर कंपनीज की तुलना में ज्यादा पसंद आए। वहीं अगर लोगों के डिजायर की बात करें तो हर किसी को रिच और फैशनेबल दिखने का तो शौक होता ही है, इसको भी बोट ने सॉल्व कर दिया। बोट ने अपने सभी वेयरेबल्स प्रोडक्ट्स को एक ट्रेंडी फैशन के साथ डिजाइन किया। फोर्थ, वर्क विद टारगेट ऑडियंस। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को ही हायर करते हैं जो काफी सालों से उस फील्ड में काम कर रहे हो, बट बोट ने ऐसा नहीं किया। बोट की हमेशा से ही टारगेट ऑडियंस यूथ ही रहा है, तो बोट ने यूथ के साथ मिलकर ही काम किया। इससे बोट को फायदा ये हुआ कि बोट को करंट में चल रहे ट्रेंड के बारे में पता चल पाया और यूथ की पसंद और नापसंद के बारे में भी पता चल पाया। साथ ही बोट यंग एम्प्लॉयज के फ्रेश टैलेंट और क्रिएटिविटी का यूज करके नए नए क्रिएटिव प्रोडक्ट बना पाया, जैसे TWS हेडफोन्स। TWS की डिमांड 2022 में मार्केट में लगभग 85% तक बढ़ चुकी थी। बोट ने भी TWS के डिफरेंट डिजाइन बनाने शुरू किए, चाहे वो गेमिंग TWS हो या फिर बेस्ट साउंड के TWS। इन सब को बनाते समय बोट ने इनके डिजाइन, लुक, कलर जैसे फिजिकल पार्ट पर बारीकी से ध्यान रखा ताकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर सके। फिफ्थ, इनोवेशन। दोस्तों बोट को अच्छी तरह से मालूम है कि मार्केट में लोगों के बीच लेटेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, इसीलिए बोट मार्केट के साथ साथ नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करता रहता है और मार्केट में लॉन्च करता रहता है, जिससे लोगों को सभी प्रोडक्ट्स बोट से ही मिलते रहे। दोस्तों आज बोट जिन डिफरेंट प्राइस सेगमेंट पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उतनी शायद ही कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, और कस्टमर को इतनी सारी वैरायटी एक जगह ही मिल जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।